नमस्कार, बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये बिहार की खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर आपको मुजफ्फरपुर से बताते हैं। मुजफ्फरपुर जिले में कड़ाके की ठंड के बीच चोरों के हौसले बुलंद है। ताजा मामला औराई थाना क्षेत्र के शाही मीनापुर गांव का है, जहां रविवार की देर रात चोरों ने राजकीय उच्च विद्यालय में जमकर तांडव मचाया। चोरों ने न केवल लाखों की संपत्ति चोरी की, बल्कि साक्ष्य मिटाने के लिए तकनीकी उपकरणों को भी निशाना बनाया। प्रभारी प्रधानाध्यापक राजकुमार ने बताया कि चोरों ने बेहद शातिर तरीके से पहले सीसीटीवी कैमरों के तार काटे और फिर कार्यालय में रखे बैटरी और इन्वर्टर, प्रिंटर, डीवीआर और डाटा सर्वर समेत कई कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए। प्रभारी ने बताया कि इस घटना की तत्काल लिखित सूचना औराई थाना पुलिस और जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ को दे दी गई है। गणित शिक्षक मुकुल माधव ने घटना पर रोष जताते हुए कहा कि क्षेत्र में पुलिस गश्ती को और भी तेज करने की आवश्यकता है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक औराई थाना क्षेत्र में रात्रि गश्ती का भी अभाव है। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मधेपुरा से खबर। मधेपुरा नगर और जिले की ज्वलंत समस्याओं को लेकर राजद महिला प्रकोष्ठ के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व पार्षद कुमारी विनीता भारती ने सोमवार को बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव से मुलाकात की और इसी दौरान उन्होंने एक 9 सूत्री मांग पत्र सौंपकर नगर परिषद में फैली अव्यवस्थाओं, भ्रष्टाचार और अधिकारियों के मनमाने रवैये पर भी कड़ा प्रहार किया। विनीता भारती ने वर्तमान कार्यपालक अधिकारी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनके आने के बाद से नगर परिषद क्षेत्र में अनियमितताओं का दौर शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के आपसी विवाद के कारण सार्वजनिक कार्य ठप पड़े हैं। विनीता भारती ने विधानसभा उपाध्यक्ष से आग्रह किया है कि वे समाजवादी मूल्यों का परिचय देते हुए इन अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच करवाएं। मधेपुरा से अमन आनंद की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर गोपालगंज से। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद प्रदेश का सियासी और प्रशासनिक मिजाज बदला बदला नजर आ रहा है। कभी उत्तर प्रदेश की पहचान रहा बाबा का बुलडोजर अब बिहार की सड़कों पर भी गरजने लगा है और इसी कड़ी में गोपालगंज जिले के नगर परिषद मीरगंज में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया। मीरगंज के मुख्य चौक चौराहों और सड़क के किनारे किए गए अवैध निर्माण पर जब प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा तो अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। एक तरफ बुलडोजर दुकानों और अवैध ढांचों को गिरा रहा था तो दूसरी तरफ उन लोगों के बीच चीख पुकार मची हुई थी जिन्होंने वर्षों से सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा था। प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया कि किसी भी सूरत में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गोपालगंज से जमीरुल हक की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। हथुआ मंडल अंतर्गत ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु एवं सड़कों पे किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत आज मीरगंज बाजार में अतिक्रमण हटाया गया है। लोगों से अपील की जाती है कि इस अतिक्रमित भूमि को शीघ्र खाली कर दे, अन्यथा प्रशासन के द्वारा उसे खाली करा लिया जाएगा और इस संबंध में खाली कराने के एवज में प्रशासन के द्वारा जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। अच्छा, हथुआ मंडल क्षेत्र के किन किन जगहों पर सर ये चलाया? मीरगंज बाजार में, इसके पश्चात लाइन बाजार, बथुआ बाजार, जमनाहा बाजार, भोरे, इन सभी जगहों पे अतिक्रमण को प्रायोरिटी बेसिस पर हटाया जाएगा। खबर सहरसा से। सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र में लगातार चौथी बार जीत का परचम लहराने के बाद बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह जदयू विधायक रत्नेश सादा मंगलवार को पतरघट प्रखंड मुख्यालय पहुंचे। यहां पर राजकिशोर कॉम्प्लेक्स में कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित स्वागत सह नागरिक सम्मान समारोह में उनका ऐतिहासिक स्वागत किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए रत्नेश सादा भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि 2010 से लेकर आज तक की तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद सोनबरसा की जनता ने मुझ पर जो अटूट भरोसा जताया है, मैं उसका सदैव ऋणी रहूंगा। ये जीत मेरी नहीं बल्कि यहाँ के मतदाताओं की जीत है। जनता की इसी सेवा भावना का फल है कि मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को चौथी बार विधायक बनने और मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने का अवसर मिला। जदयू प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार साह की अध्यक्षता, विधायक प्रतिनिधि विजय कुमार सिंह के संचालन में आयोजित इस समारोह में एनडीए के घटक दलों के नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। रत्नेश सादा के पतरघट आगमन पर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह भी देखा गया। सरहासा से देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे हैं।
खबर जहानाबाद से। जहानाबाद जिले के कल्पा थाना क्षेत्र अंतर्गत किनारी और ताली गांव के बीच एक भीषण सड़क दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान भुवन कुमार के रूप में की गई, जो कि मसौढ़ी थाना क्षेत्र के बैरमपुर गांव का निवासी बताया गया है। घटना के मुताबिक भुवन कुमार सड़क पर घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। वहां से गुजर रहे स्थानीय लोगों की नजर जब उस पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत इसकी सूचना कल्पा थाना को दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन मौके पर पहुंचकर घायल युवक को अपनी गाड़ी से जहानाबाद सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे पीएमसीएच पटना रेफर किया गया। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर लखीसराय से। आगामी नववर्ष के जश्न को देखते हुए लखीसराय जिला प्रशासन और उत्पाद विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए चलाए जा रहे सघन जांच अभियान के तहत मंगलवार को विभाग को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। बढ़िया थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ने एक डाक पार्सल वाहन से भरी मात्रा में विदेशी शराब भी बरामद की है। कुल 175 पेटी विदेशी शराब जब्त की गई। उत्पाद विभाग की टीम बढ़िया क्षेत्र में नियमित वाहन जांच कर रही थी। इसी दौरान एक डाक पार्सल लिखे वाहन को संदिग्ध मानकर रोका गया। जब वाहन की सघन तलाशी ली गई तो अधिकारियों के होश उड़ गए। डाक के पैकेटों की आड़ में शराब की पेटियां छिपाई गई थी। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। ये नए साल को देखते हुए लगातार छापेमारी कार्य और वाहन जांच का अभियान लगातार हमारे विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। उसी क्रम में बढ़िया उत्पाद थाना के द्वारा देर रात्रि वाहन जांच के क्रम में एक डाक पार्सल वाहन से कुल 175 पेटी शराब जब्त की गई है, जिसमें ऑफिसर चॉइस का 125 पेटी, 180 ml का शराब टोटल 1080, आरएस का कुल 30 पेटी में 775 ml का 270 लीटर, आइकॉनिक व्हाइट का 20 पेटी में 375 ml का 180 लीटर, टोटल शराब 1530 लीटर विदेशी शराब जब्त किया गया है। आगे क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं सब माफियाओं के लिए? और शराब माफिया का नाम पता चल गया है और लगातार इस पर भी आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसको पकड़कर और जो भी हमारी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है आगे इसमें किया जाएगा। नरकटियागंज से अब आपको खबर दे रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार हर घर नल का जल और सुदृढ़ सड़क के बड़े बड़े दावे करती है, वहीं नरकटियागंज नगर परिषद के वार्ड संख्या 12 की तस्वीर इन दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। वर्षों से एक अदद पुलिया की मांग कर रहे स्थानीय निवासियों ने आज नगर प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि पुलिया न होने के कारण लगभग 40 परिवारों का संपर्क मुख्य मार्ग से कटा हुआ है। बरसात के दिनों में स्थिति और भी भयावह हो जाती है। वहीं बाढ़ वासियों ने नगर परिषद पर भेदभाव का भी आरोप लगाते हुए कहा है कि एक तरफ वार्ड 14 और 16 में अच्छी भली सड़कों के ऊपर दोबारा ईंटें बिछाकर पीसीसी यानी कि सड़क बनाई जा रही है, जिसे वे केवल पैसों की बर्बादी मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ जहां पुलिया की नितांत आवश्यकता है, वहां पर प्रशासन ने आंखें मूंद रखी हैं। वार्ड पार्षद सोनी देवी ने भी जनता के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि इस समस्या को लेकर कई बार नगर परिषद और सभापति को भी लिखित शिकायत दी गई। हर बार केवल आश्वासन ही मिलता है, लेकिन धरातल पर आज तक ईंट भी नहीं रखी गई। नरकटियागंज से मोनू ठाकुर की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। खबर सीतामढ़ी से। बिहार में इन दिनों सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए बुलडोजर मॉडल पूरी तेजी से काम कर रहा है और इसी कड़ी में सीतामढ़ी जिले में भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। हालांकि मंगलवार को शहर के सबसे व्यस्त और मुस्लिम बहुल इलाके महसौल चौक पर प्रशासन को स्थानीय लोगों के कड़े विरोध का भी सामना करना पड़ा। जैसे ही नगर निगम की टीम और जिला प्रशासन का बुलडोजर अतिक्रमण हटाने महसौल चौक पहुंचा तो वहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जमा हो गए। लोगों ने बुलडोजर के आगे खड़े होकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और कार्रवाई को रुकवा दिया। माहौल को तनावपूर्ण देखते हुए नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने सूझबूझ से काम लिया। वहीं विरोध को देखते हुए फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई को रोक दिया गया है। लोगों की मांग को स्वीकार करते हुए प्रशासन ने मौके पर ही अमीन और तकनीकी टीम को बुलाकर सड़क की दोबारा से नापी का कार्य शुरू कर दिया है। फिलहाल इलाके में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनाव बरकरार है। सीतामढ़ी से अविनाश कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर गयाजी से। बिहार के गया जिले के मोहनपुर प्रखंड अंतर्गत बगुला पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है
कि आवास सहायक और बिचौलियों की मिलीभगत से अपात्र लोगों को योजना का लाभ देकर सरकारी धन का बंदरबाट किया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस पंचायत में ऐसे दर्जनों लोगों के नाम पर आवास योजना की राशि निर्गत कर दी गई है, जिनके पास पहले से ही आलीशान पक्के या पुराने मजबूत घर मौजूद है। नियमितः ये योजना उन परिवारों के लिए है जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है, लेकिन बगुला पंचायत में नियमों को ताक पर रखकर कागजी खानापूर्ति के जरिए अपात्रों को लाभान्वित किया गया है। शिकायतकर्ताओं का सीधा आरोप है कि आवास सहायक की कार्यप्रणाली पर है। आरोप है कि बिना भौतिक सत्यापन के या जानबूझकर गलत रिपोर्ट लगाकर राशि निकासी कराई गई है। ग्रामीणों ने अब जिला प्रशासन और वरीय पदाधिकारियों से इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की है। वहीं गयाजी से सतीश कुमार की विशेष रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर भागलपुर से। भागलपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिले वर्षों बीत गए, लेकिन शहर के मुख्य परिवहन केंद्र यानी कि तिलका मांझी स्थित सरकारी बस अड्डे की सूरत आज तक नहीं बदली। करोड़ों की नई बसें और महिलाओं के लिए शुरू की गई पिंक बसें तो स्टैंड में खड़ी हुई दिखती हैं, लेकिन यात्रियों के लिए यहाँ नर्क की स्थिति बनी हुई है। बस अड्डे का पूरा परिसर कूड़े, कचरे और ढेर में तब्दील हो चुका है। यात्रियों को इसी गंदगी और बदबू के बीच बस में चढ़ना और उतरना पड़ता है। यात्रियों के लिए ना तो शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था है और ना ही स्वच्छ शौचालय की। यात्रियों को खुले आसमान के नीचे घंटों बस का इंतजार करना पड़ता है। बस स्टैंड का कार्यालय आज भी अंग्रेजों के जमाने के अत्यंत जर्जर भवन में चल रहा है, जो कि कभी भी गिर सकता है। वर्षों पहले यात्रियों को बसों की समय सारणी और मार्ग की जानकारी देने के लिए लाखों की लागत से एलईडी सूचना स्क्रीन लगाई गई थी, जो कि लंबे समय से बंद पड़ी है। इसी के कारण यात्रियों को सही जानकारी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। और हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि इस बस अड्डे से सरकार को हर महीने लाखों रुपए का राजस्व भी प्राप्त होता है और रोजाना हजारों लोग यहाँ से सफर करते हैं। इन सभी के बावजूद प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान इस बदहाली की ओर तो नहीं गया है। भागलपुर से राहुल सिद्दीकी की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। तो बिहार बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा आपसे इजाजत चाहती हूँ।